उत्तर प्रदेश के मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने सोमवार को हापुड़ में कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जमीन और जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं है। राहुल गांधी चुनिंदा लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। देखिए, आप उनकी यात्रा का कहीं कोई ज़मीन पर तो कोई प्रभाव है नहीं। अब वो राहुल गांधी जी अपनी अकेली यात्रा लेकर एक अपने एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम अभी आपने हाल के ही गुजरात के चुनाव में देख लिया। अगर यात्रा का थोड़ा सा भी परिणाम होता तो गुजरात के चुनाव में जो 3/4 बहुमत से भाजपा जीती है वो निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ता। उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है, ज़मीन पर कोई असर नहीं है। दिल्ली में जाके देखिए, वो बस अपने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ और भक्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं। उसका आम जनमानस पे, जनता में कोई फर्क नहीं है। कैप्टन विकास गुप्ता, एडवोकेट आर.के. बंसल व व्यापारी नेता सतीश एसएम के निधन पर सोमवार को शोक व्यक्त करने हापुड़ आए थे। प्रदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से सकारात्मक परिणाम आएगा और शीघ्र ही निकाय चुनाव होंगे। पत्रकार वार्ता का आयोजन पत्रकार राहुल बंसल के आवास पर किया गया। हमारे जितने भी महाधिवक्ता हैं वो पूरी तरीके से केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अधिकारी पूरे केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक आएगा और चुनावों की तिथि की घोषणा कल ही हो जाएगी। ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। कल अगर माननीय उच्च न्यायालय जैसा परिणाम देती है, अगर परिणाम याचिका के खिलाफ जाता है तो तुरंत ही चुनाव की घोषणा कल हो जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा विवाद जो हाईकोर्ट में लगी है, जिस पर सुनवाई 11 रिट्स दाखिल होती है और 11 ही अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष, गवर्नमेंट अपना पक्ष उस दावे के साथ नहीं रख पाई जो रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके जजमेंट में उसको फॉलो करना था। उसी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ बहस चल रही है और सरकार अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रही है। चूँकि बहस ये संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, क्योंकि संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उस समय पिछड़े वर्ग की आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। ये बाद में धीमे धीमे ये व्यवस्था बीच में आई है। तो कुछ संवैधानिक प्रश्न है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है लखनऊ की, वो सभी संवैधानिक जो प्रश्न हैं उनको दिमाग में रखते हुए वो सारा बहस सुन रही है और मुझे उम्मीद है कि कल सकारात्मक निर्णय आएगा, सरकार के पक्ष में आएगा। हमारे सब लोग बड़े उत्साहित थे बहुत ज़्यादा। देखो क्या होता है ना, माला भी घर पे